दौर था जब एक छोटी सी बादशाहत में नायाब हुस्न और बेमिसाल अक्ल की मालिक शहजादी अरीजा रहती थी। मगर उसकी जिंदगी में एक ऐसा पोशीदा राज छिपा था जिसे पूरा महल जानकर भी जबान पर न लाता। क्यों कि हर रात आधी रात के बाद शहजादी की कमरे की खिड़की खुद ब खुद खुल जाती, ठंडी हुआ चलती और कमरे में मौजूद आईना हल्की से सरगोशी करता महसूस होता, जैसे कोई अनजाने अल्फाज में उससे बात कर रहा हो। बादशाह ने कई बार मुहाफिज भेजी, मगर आईने के सामने पहुंचती है मुहाफिजों की दिल पर एक अजीब से गिरफ्तारी हो जाती और वो सब कुछ भूल कर वापस लौट आती। शहजादी अरीजा जानती थी कि आईने में दिखाई देने वाली धुंधली से परछाई कोई आम साया नहीं, बल्कि उसकी माँ की तरफ से छोड़ा गया एक परासरार इशारा है जिसे समझने वाला सिर्फ वही है। एक रात शहजादी ने हिम्मत की, आईने के करीब गई और पूछा, तुम कौन हो? अचानक आईना चमका और इसमें एक नौजवान शहजादा नमूदार हुआ जो सदियों से बदवा के हिसार में कैद था, और सिर्फ वही शख्स इसे आज़ाद कर सकता था जिसकी दिल में खौफ से ज्यादा सच्चाई हो, और वो शख्स अरीजा थी। मगर इस बददुआ को तोड़ने के लिए शहजादी को अपने खानदान की सबसे बड़ी राज का सामना करना था, एक ऐसा राज जो पूरी बादशाहत की बुनियाद हिला सकता था और जिससे जानने के बाद उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहने वाली थी। रात घड़ी हो चुकी थी और पूरे महल पर एक खामोशी की धुंध उतरी हुई थी, मगर शहजादी अरीजा की दिल में पहली बार अजीब से बेचैनी जाग उठी थी। आईने में कैद शहजादी का चेहरा अब भी उसकी आंखों के सामने गर्दश कर रहा था, वो चेहरा जो सदियों की कैद, तन्हाई और उम्मीद का मिला जला अक्स था। अरीजा ने सुना था कि उनके खानदान में एक ऐसा राज मौजूद है जो नस्लों से छिपाया गया है, मगर इस राज की नवायत किया है ये वो कभी जान न सकी। वो दरवाजा बंद करके आहिस्ता आहिस्ता आईने के करीब आए और उसकी अंगुलियां कांपते हुए सतह को छूने लगीं। आईने की धुंध फिर से हल्की से लर्जिशें हुए और शहजादी की आवाज गूंजी, अरीजा, वक्त कम है। अगर तुमने सच तक न पहुंचा तो न तुम महफूज रहोगी, न मैं आजाद हो सकूंगा। शहजादी के अंदर खौफ ने जन्म लेना चाहा, मगर शहजादी की आंखों में उठके हुए बेबसी ने उस खौफ को पीछे धकेल दिया। मुझे बताओ, मैं शुरू कहां से करूं? उसने धीमी आवाज में पूछा। शहजादी ने आंखें बंद की जैसी अपनी यादों में डूब रहा हो। तुम्हारी वालिदा, वो सिर्फ एक मिल्क नहीं थी, वो इस बादशाहत की आखिरी मुहाफिज थी। उनके पास एक ऐसा तावीज था जो इस बदरा को रोक सकता था, मगर वो तावीज तुम्हारी पैदा होने से कुछ पहले गुम हो गया। इसे तलाश करो, किसी भी कीमत पर। अरीजा की कदमों तिल्ली जमीन सरकने लगी। उसने अपनी माँ को बहुत छोटी उम्र में खो दिया था और उनकी मौत के मुताल्लिक हमेशा अजीब सा अभाम रहा था, जैसे कोई पूरी हकीकत छुपाने की कोशिश कर रहा हो। वो पूरी रात नींद से महरूम रही, कभी आईने को देखती, कभी महल की बोसीदा नवादरात पर नजरें घुमाती, शायद कहीं इस राज की कोई झलक छपी हो। सुबह होती है वो महल की पुरानी लाइब्रेरी में गई, जहां धूल से उठी किताबें और जंग आलूद संदूक मौजूद थी। मगर जैसे ही उसने एक संदूक खोला, उसमें मौजूद पुराने कागज खुद ब खुद बिखरने लगे, जैसे किसी ने सदियों से इंतजार किया हो कि उन्हें छुआ जाए। कागजों में एक तस्वीर थी, इसकी माँ की, मगर तस्वीर में उनके साथ एक अनजाना नौजवान खड़ा था, जिसकी आंखें आईने वाली शहजादी से हैरत अंगेज हद तक मिलती थीं। शहजादी की हाथ कपक पाने लगी। किया, वो शहजादा, पहले से उसकी माँ की जिंदगी का हिस्सा था। किया यही वजह थी कि उसकी माँ की मौत पर्दे राज में गई, इससे पहले कि वो मजीद सोचती। उसी कागजों के नीचे एक महरबंद खत मिला, जिसके ऊपर सिर्फ दो अल्फाज दर्ज थी, सच मत खोलो। लेकिन शहजादी जानती थी अब वापसी मुमकिन नहीं।